हेलो स्टूडेंट, साइंस पावर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज बच्चों हम पढ़ने वाले हैं परमाणु भार। देखो, इस परमाणु भार को अपन परमाणविक द्रव्यमान और एटॉमिक मास भी बोलते हैं। हमारे पास कुछ तत्वों के परमाणु भार भी लिख रखे हैं, लेकिन इनको समझने से पहले इनका थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं, इसके बाद में हम इनके ऊपर आते हैं। तो देखो, सबसे पहले आप लिखोगे, यहाँ से समझना। हमारे पास देखो, सबसे पहले मान लीजिए, देखो ये हमारे पास जो तत्व हैं, इन तत्वों का एक एग्जांपल लेकर के हम इनको समझते हैं क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास एग्जांपल लिया, इस पॉइंट को समझने के लिए हमने एग्जांपल लिया। मान लीजिए हमने लिया कार्बन। देखो, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर कितना है, 6, और एटॉमिक मास की बात करें तो 12 है, तो लिखो 6 और 12। यहीं से समझेंगे इनको। तो देखना यहाँ पर हमारे पास जो कार्बन है, इस कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, जबकि परमाणु भार की बात करें तो कितना है, हमारे पास 12 है। देखो ये क्या क्या है, यहाँ पर जो 6 है, ये 6 है, ये क्या क्या है, देखो इसके बारे में आप देखना। हमारे पास देखो, ये हमारे पास जो तत्व है कार्बन, यहाँ पर इस 6 को अपन परमाणु क्रमांक भी बोल सकते हैं, परमाणु क्रमांक, इंग्लिश में एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल Z से इसे प्रदर्शित करते हैं। पहली बात देखो, यहीं पर जो संख्या है, परमाणु क्रमांक भी यही होता है। और यदि बात करें प्रोटॉन की संख्या की, किसकी, प्रोटॉन की संख्या, तो ये भी क्या होती है, जैसे हमारे पास ये प्रोटॉन की संख्या भी है। प्रोटॉन ऐसे लिखना है, इसको एक बार काटो, इसको यहाँ पर लिखना नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या। आगे देखो, हमारे पास जो कार्बन का जो तत्व है, ये उदासीन है। उदासीन होने की वजह से यहाँ पर जो ये परमाणु क्रमांक है और जो प्रोटॉन की संख्या है, यही हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या। यह है किस में लागू होता है, केवल उदासीन परमाणु में। तो यहाँ पर जो 6 ये इलेक्ट्रॉन की संख्या भी है, तो यहाँ लिखना उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये तो गया इस संख्या के बारे में। आगे देखना, यहाँ पर जो हमारे पास जो नंबर दिखाई दे रहा है 12, देखो इसको क्या क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन परमाणु भार। तत्व का क्या बोलते हैं, तत्व का बोलते हैं इसको परमाणु भार। अंग्रेजी में इसे बोलते हैं एटॉमिक मास। और इसे प्रदर्शित किसे करते हैं, इसे प्रदर्शित करते हैं कैपिटल A से प्रदर्शित। बस बच्चों, आपको केवल इतना ही ध्यान रखना है, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक बार फिर से सुनना। हमारे पास हमने एक एग्जाम्पल लिया कार्बन का। हमारे पास जो कार्बन तत्व है, और कार्बन तत्व के पास यहाँ जो 6 नंबर है, ये 3 चीज़ों को शो करता है। कौन कौन सी, पहली चीज़ बताता है परमाणु क्रमांक को, दूसरी प्रोटॉन की संख्या, तीसरा क्योंकि देखो ये उदासीन है, तो उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो देखो इसी संख्या से हमें 3 चीज़ों का पता लग गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या का उदासीन परमाणु में, और प्रोटॉन की संख्या का, और हमारे पास परमाणु क्रमांक का। एक बात ध्यान और याद रखना, हमारे पास जो परमाणु भार होता है, परमाणु भार या एटॉमिक मास होता है, वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अपन ये कह सकते हैं कि प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को, दोनों का योग क्या कहलाता है हमारे पास, परमाणु भार या एटॉमिक मास, जिसे कैपिटल A से प्रदर्शित करते हैं। हमारे पास जो ये संख्या है, ये परमाणु भार एटॉमिक मास को प्रदर्शित करती है, कैपिटल A से प्रदर्शित करते हैं। परमाणु भार एक्चुअल में होता क्या है, ये होता है हमारे पास प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, दोनों को मिला करके क्या बोला जाता है, परमाणु भार। तो दोस्तों, यही था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। अब देखो, ज़्यादातर ये देखा गया है, अधिकतर ये देखा गया है तत्वों में जो परमाणु भार होता है, तो परमाणु क्रमांक क्या होता है, लगभग डबल होता है। पूरा तो डबल नहीं होता, लेकिन कुछ तत्वों में ऐसे होता है कि ये लगभग क्या होता है, डबल। तो इसी चीज़ को अपन देखते हैं उधर। अब देखना दोस्तों, अब यहाँ चलते हैं। देखो यहाँ लिख रखा है परमाणु भार, इसे परमाणुविक द्रव्यमान भी बोलते हैं, एटॉमिक मास भी बोलते हैं। तो हमारे पास कुछ तत्व हैं, इनके परमाणु भार देखो।
हमारे पास हाइड्रोजन, तो देखो ये परमाणु क्रमांक 1, तो ये 1 हो गया, इसका परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 1 है, तो परमाणु भार कितना हो गया 1। इसमें देखना जस्ट क्या है डबल, तो 6 है परमाणु क्रमांक, तो परमाणु भार कितना हो गया 12। इसका देखो जस्ट डबल है, इसका ऑक्सीजन 8 परमाणु क्रमांक, लेकिन परमाणु भार की बात करें तो 16 होता है। इसी प्रकार से सल्फर में देखना, सल्फर का परमाणु क्रमांक 16, लेकिन परमाणु भार कितना होता है 32। लगभग देखो लगभग क्या हो रहा है डबल हो रहा है। इसी प्रकार से कैल्शियम में देखो परमाणु क्रमांक 20 है, जबकि परमाणु भार कितना है 40। इसी प्रकार से देखो डबल तो नहीं हो रहा है, देखो 9 दूनी 18 लेकिन 19 है, तो इसमें ध्यान रखना परमाणु क्रमांक फ्लोरीन का 9 होता है, लेकिन परमाणु भार कितना है 19 है। इसी प्रकार से देखो इसमें तो डबल है, यानी मैग्नीशियम का 12 और परमाणु क्रमांक 12, जबकि परमाणु भार कितना है 24। इसी प्रकार से यानी दोस्तों मेरे कहने का मतलब जो यहाँ पर जो ये नंबर दे रखा है 1, 6, 7, 8 सभी में 13, 3, 4, 11, 19, ये क्या है हमारे पास परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन की संख्या और सारे के सारे उदासीन है, तो ये इलेक्ट्रॉन की संख्या को व्यक्त करता है। इसके अलावा जो संख्या ऊपर दे रखी है जैसे कि 1, 12, 14, 16, 32, 40, 9, 39, 65.4, 11, तो ये हमारे पास क्या है परमाणु भार। तो दोस्तों इन हमारे पास जो तत्व है इनके परमाणु भारों को आपको याद करना पड़ेगा। एक बार ये याद हो जाते हैं तो आने वाले जो टॉपिक्स हैं बहुत ही इजी वे में अपने को समझ में आ जाएंगे। एक बार ये हमारे पास हमने समझाया है एक तत्व लेकर के कि एक्चुअल में होती क्या है। तो दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।